हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में, जिसे शॉर्ट में पीएपीएल के नाम से भी जाना जाता है। आप घर बैठे अपनी योनो ऐप के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस लोन को सिर्फ 4 क्लिक्स में ही प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर महीने आपके क्रेडिट स्कोर और आपके अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस के आधार पर एक लिस्ट जारी करता है और इस लिस्ट में आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं वो ब्रांच विजिट किए बगैर घर बैठे ही पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप भी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं? ये जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप घर बैठे सिर्फ 4 क्लिक्स में अपना पर्सनल लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Now you can get a pre-approved personal loan in just 4 clicks with instant credit facility through YONO and without any branch visit. SMS to check eligibility today. सबसे पहले तो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस लोन में प्रोसेसिंग फी की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग फी काफी कम रहती है। वर्तमान में इस लोन की प्रोसेसिंग फी लगभग 1.5% के आसपास रहेगी, लेकिन बैंक समय समय पर इस तरह के ऑफर्स भी निकालता रहता है जिसमें आपसे किसी तरह की कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं की जाती है। पिछले 6 महीनों के ट्रेंड का अगर हम एनालिसिस करें तो मार्च तक प्रोसेसिंग फी बिल्कुल 0 थी और एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के ऑफर आपको आगे भी मिलने वाले हैं। इस लोन को आप डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से और ये लोन तुरंत डिसबर्स हो जाता है, यानी कि हार्डली 2 मिनट लगेंगे और आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके सेविंग अकाउंट में या आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम ब्रांच से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं पर्सनल लोन के लिए। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। इस लोन को आप घर बैठे किसी भी समय अवेल कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में एक योनो ऐप इंस्टॉल करनी है या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके भी इस लोन को अवेल कर सकते हैं। ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इस लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर और आपके बैंक रिलेशनशिप पर। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा, यानी कि आपका सिबिल स्कोर अगर कम होगा, तो उस केस में बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा। आपका सिबिल स्कोर जैसे जैसे अच्छा होता चला जाएगा, बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो ये जानने के लिए हमें सिंपल एक एसएमएस करना है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। हम एसएमएस में लिखेंगे PAPL, फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हमारे अकाउंट नंबर के 4 डिजिट जो लास्ट वाले हैं वो लिखेंगे और इस एसएमएस को भेज देंगे हम 567676 पर। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग इस एसएमएस को भेज रहे हैं 567676 को। फॉर एग्जांपल मेरा ये अकाउंट नंबर है। स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 11 डिजिट का होता है, तो आपको लास्ट के 4 डिजिट जो है वो लिखने हैं PAPL, फिर स्पेस देंगे, फिर आपके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यानी कि 1498। इसको हम लोग भेज देंगे 567676 पर। ये एसएमएस जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पर हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है ये कस्टमर एलिजिबल नहीं था, तो यहाँ पर इसका रिप्लाई आ गया है यू आर करंटली नॉट एलिजिबल फॉर PAPL। और इसी की जगह अगर आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर यह मैसेज आ जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं और इतनी अमाउंट का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। यहाँ भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ लोगों का एसएमएस नहीं जा रहा होगा, तो उस केस में आपको अपने मोबाइल को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। रिचार्ज कीजिए, ये एसएमएस चला जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। आपको योनो SBI ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो 1 या 2 सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारा लॉगिन पेज दिखाना शुरू कर देगा। योनो SBI को 2 तरह से लॉगिन किया जा सकता है। एक हम एमपिन का प्रयोग करके लॉगिन कर सकते हैं, ये 6 डिजिट का एमपिन होता है, या फिर अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो हम उसका प्रयोग करके भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। एमपिन से इंटरनेट बैंकिंग में स्विच करने के लिए आप इस मेन्यू का प्रयोग करना है, लॉगिन यूजिंग यूजर नेम। अब अगर आपके पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है और आप योनो SBI ऐप को भी प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो उस केस में आपको योनो SBI पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके प्रोसेस का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगर
आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। रिसेंटली जो योनो एसबीआई का अपडेट आया है उसके बाद इस ऐप का इंटरफेस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो लॉगिन करते ही होम पेज पर आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको ऑफर दिखाया जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए। इसको हमने जूम इन करके यहां दिखाया है। यहां पर कुछ इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा, कांग्रेट्स योर प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज 20,000, गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और डॉक्यूमेंटेशन। इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारी लोन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आपको इस लोन अमाउंट को देखकर घबराना नहीं है। ये 20,000 वाला हमने जो कस्टमर लिया है ये सिर्फ यहां एग्जांपल के लिए लिया है। यहां पर आपको आपकी ट्रांजैक्शंस के आधार पर जितनी भी आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बनती होगी पर्सनल लोन के लिए वो आपको दिखा देगा। हम इस मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के कुछ फीचर्स दिखाएगा, एलिजिबिलिटी दिखाएगा और आप इसे किस तरह से अवेल कर सकते हैं इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा। इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमसे सबसे पहले हमारा पैन नंबर और हमारी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। यहां पर हम अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये सिस्टम यहां से वेरीफाई करेगा कि क्या यही पैन आपके अकाउंट में फीडेड है, क्या यही डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में ऑलरेडी फीडेड है। ये वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे कंफर्म करने के लिए कहेगा। यहां पर अगर आप चाहें तो इसको चेक करें और उसके बाद यस बटन पर क्लिक करें। यस बटन पर क्लिक करते ही आपके लोन की एप्लीकेशन अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर आप 20,000 रुपए के लिए एलिजिबल थे और आप इसको स्क्रॉल कम या ज्यादा करके अपनी लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हो, प्लस आप कितने समय के लिए लोन ले सकते हो। तो ये जो कस्टमर है इसके लिए मैक्सिमम अलाउड टेन्योर जो है वो 36 महीने है। तो ये 36 महीनों को कम या ज्यादा यहां से कर सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर इस कस्टमर को इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करने वाला है वो 14% चार्ज करने वाला है। ये इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है एक नॉर्मल पर्सनल लोन की तुलना में। ज्यादा होने के पीछे कारण यही है कि इस कस्टमर का सिबिल स्कोर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, प्लस पास्ट में इन्होंने जो क्रेडिट ले रखे हैं बैंक से उसमें भी इनका रीपेमेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके साथ साथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी वो आपको यहां पर दिखा देगा। इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपका प्रोसेसिंग फीस कितनी कटने वाली है वो भी आपको यहां पर दिखा देगा। तो यहां पर ये सारी चीजें रिव्यू करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें बताएगा कि हम जो लोन लेने वाले हैं वो किस अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला है। जब भी हम कोई पर्सनल लोन लेते हैं, सपोज कोई सैलरी अकाउंट होल्डर है, उसने पर्सनल लोन लिया, तो बैंक क्या करता है कि आपके लोन अमाउंट को डिसबर्स करके आपके सैलरी अकाउंट में डाल देता है और उसके बाद आप अपने सैलरी अकाउंट से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। यहां पर आपको आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट दिखाया जाएगा जिसमें कि इस लोन को डिसबर्स कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको खुद से चूज करना पड़ता है कि आप इंस्टॉलमेंट किस डेट को भरना पसंद करते हैं। ये चूज करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाएगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। तो जैसे ही हम इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहां पर आपसे परमिशन मांगेगा फोटो और मीडिया के लिए, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये जो फाइल है टर्म्स एंड कंडीशंस की, ये आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यहां आप ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको आपके लोन का प्रॉपर रिव्यू दे दिया जाएगा कि आपकी लोन अमाउंट कितनी होने वाली है, कितने समय में आपको इस लोन को वापस भरना है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होने वाली है, इस लोन पर आपको प्रोसेसिंग फी कितनी चार्ज होने वाली है और आपकी इंस्टॉलमेंट किस अकाउंट से कटने वाली है, या ये कहें कि आपका लोन किस अकाउंट में डिसबर्स होने वाला है, वो आपको अकाउंट नंबर यहां दिखाई देगा और आपकी ईएमआई, आपकी इंस्टॉलमेंट किस डेट को स्टार्ट होगी वो आपको यहां दिखाई देगा। तो ये एक तरह से पूरे लोन की आपकी समरी हो जाएगी। ये आप वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। आप इस ओटीपी को एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा, यानी कि आपका पर्सनल लोन हो चुका है और इस लोन की अमाउंट जो है आपके सेविंग अकाउंट या आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में चली गई है। तो ये सारा प्रोसेस था एसबीआई के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।